मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आत्मीय स्वागत। अपने सभी दर्शकों का मैं पूरी आत्मीयता के साथ में अभिनंदन करता हूं। मित्रों, माघ मास चल रहा है। अभी मकर संक्रांति कल ही गुजरी है और ये पूरा का पूरा जो मास है, ये जो महीना है माघ मास का, ये धार्मिक और पुण्य कार्य करने के लिए एक बहुत ही सुअवसर है, क्योंकि साल में केवल एक बार उपलब्ध होता है। आज का ये जो हमारा एपिसोड है, ये एक ऐसे विषय को लेकर के है जो माताओं और बहनों की जिंदगी से बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ है, बहुत अहम है, या एक प्रकार से जीवन का पर्याय ही है। वो कई बार ग्रहों की ऐसी स्थितियों के कारण वैधव्य योग या विधवा योग या वीडो होने का जो योग है, वो किसी बहन, किसी माता की कुंडली में निर्मित हो जाता है। ज्योतिष में उसमें कई प्रकार की लक्षण बताए गए हैं, ग्रहों को लेकर के भी बताए गए हैं, उस पर अभी चर्चा करेंगे। परंतु यदि इस प्रकार का कोई योग है, यदि तो अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ऐसा कोई योग है, तो ये जो 16 जनवरी 2018 है, इस दिन है मौनी अमावस्या, या जिसको देव पितृ कार्य अमावस्या भी कहते हैं। माघ की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, अमावस्या कृष्ण पक्ष में ही होती है। इस दिन एक ऐसा विलक्षण, एक बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, परंतु बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी और अनुभव सिद्ध प्रयोग है, जो बहनें इसको बहुत आसानी से कर सकती हैं, उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। और यदि कुंडली में ऐसा कोई योग है, चाहे वो कम प्रतिशत का हो या अधिक प्रतिशत का, उसको बिल्कुल शून्य पर लेकर के आ सकती है, और ये इसी दिन किया जाने वाला प्रयोग है। तो बेहद गौर से आप सुनिए, और मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए। थोड़ा सा मौनी अमावस्या के बारे में पहले चर्चा कर लें कि ये एक आत्म संयम का प्रतीक है। इस दिन यदि मौन रहा जाए तो बहुत ही इसके बेहतरीन परिणाम मिलते हैं, और यदि किसी कारणवश मौन रहना संभव नहीं है, तो कम से कम हम किसी के प्रति मलिन विचार न लेकर के आए और किसी को हम बुरे शब्द न कहें। जीवन में ही अपना ले तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कम से कम इस दिन तो बिल्कुल भी ना करें। एक पौराणिक कथा है जिससे जुड़ा हुआ वो प्रयोग है। इसके लिए मैं पहले आपको कुछ, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि कई प्रकार के ऐसे योग ज्योतिष में हैं, परंतु मैं यहाँ पर आज केवल 5 योगों का बात करूंगा, 5 योगों के बारे में चर्चा करूंगा जो सर्वाधिक स्ट्रेंथ के होते हैं और जिनका मैंने अपने ज्योतिषीय जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देखा है। तो एक एक करके पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और फिर हम इसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली में से वैधव्य योग को कितनी आसानी से हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये आप स्थान देख रहे हैं, इन दिनों हम इसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ये सप्तम स्थान है। पत्नी के लिए ये पति का स्थान है, और इसी से जुड़ा हुआ पूरा वैवाहिक सुख है। यदि मंगल सप्तम में बैठा है और पाप ग्रहों से या तो वो युक्त है या दृष्ट है, या तो इसके साथ में शनि, राहु या केतु बैठे हुए हैं, या आप देखिए कि लग्न में शनि, राहु या केतु बैठे हुए हैं, या शनि यदि यहां पर है तो वो अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहा है, या शनि यहां पर है तो अपनी 3री दृष्टि से वो सप्तम स्थान को देख रहा है। ये तीनों ही स्थितियां गंभीर है।
इस प्रकार की कोई अनहोनी इसमें हो सकती है, सावधान। दूसरी स्थिति के बारे में यदि मैं चर्चा करूं, जुड़ी हुई सबकी सभी स्थितियां सप्तम से ही है। यदि लग्न और सप्तम दोनों स्थानों में पाप ग्रह हो, लग्न में भी पाप ग्रह हो, शनि राहु केतु में से कोई एक हो, और सप्तम में भी इनका कोई कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि राहु यदि यहां पर है तो ऑब्वियसली केतु यहां पर होगा। इन तीनों में से या इन तीनों में से यहां पर सप्तम में और लग्न में दोनों स्थितियों में एक साथ में, ये दूसरी स्थिति के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ये भी किसी महिला के वैधव्य योग बनाने में कोई कोर कसर बाकी अपनी तरफ से नहीं छोड़ता है। वो स्थितियां अलग है, कई बार दशाओं के कारण, अंतर दशाओं के कारण, कुछ डिग्रियों के कारण आगे पीछे हो सकता है, परंतु ये प्रताड़ित अवश्य करता है। सप्तम में यदि पाप ग्रह है, सप्तम में आपके शनि राहु या केतु है, और चंद्रमा आपके या तो छठे भाव में या अष्टम में बैठा है। सप्तम में किसी प्रकार का पाप ग्रह का होना और इसके साथ में ही अष्टम या छठे भाव में चंद्रमा का होना स्त्री के वैधव्य योग या विधवा योग का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त यदि ये जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव भी स्त्री के पति की आयु से बहुत गहराई से संबंध रखता है। यदि अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह है, यहां पर सूर्य को मैं पाप ग्रह की श्रेणी में नहीं रखूंगा, वो एक क्रूर ग्रह है। अष्टम में यदि पाप ग्रह है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनि राहु या केतु, इनके साथ में कोई शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, ना यहां पर किसी प्रकार के शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती चाहिए। यह था चौथा लक्षण। वैसे 20 लक्षणों के बारे में कभी इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा तो बताएंगे। ये अभी मौनी अमावस्या के उपाय के लिए मैं थोड़े से ही बता रहा हूं, ताकि आप खुद इसको बैठ करके चेक कर सकें। लग्न में यदि शनि बैठा हुआ है और इसके साथ ही छठे, 8वें या 12वें भाव में मंगल है, लग्न में शनि का होना और इसके साथ ही छठे, 8वें या 12वें भाव में मंगल का होना, श्रीमती सोनिया गांधी जी के ये वाला योग निर्मित होता है। वैधव्य का वो भी शिकार हुई, उनके छठे घर में मंगल बैठा हुआ, शनि लग्न में। बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कुंडली मिलान करके ही विवाह किया जाए। विवाह से पूर्व ही यदि विश्लेषण कर लिया जाता है तो समस्या है, तो उसका समाधान भी उपलब्ध है, उसका समाधान बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यदि शादी हो चुकी है और इस प्रकार की कोई स्थिति निर्मित हो रही है, तो मौनी अमावस्या को, इसका भी मैं एक विकल्प बताऊंगा, परंतु पहले आप इस बात को सुन लीजिए। इससे जो जुड़ी हुई पौराणिक कथा जो है वो मुझे इस वक्त याद आ रही है, वो जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक कांचीपुर नाम का एक नगर था प्राचीन भारत में, और वहां पर एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, विद्वान थे। उनकी इकलौती पुत्री थी गुणवती। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके लक्षण थे, गुणवती थी वो। और जब वो विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने, जैसा कि हर पिता का कर्तव्य है, उसके लिए कोई वर की तलाश करने के लिए जब अपने ज्योतिषी को बुलाया और उनके सामने उसकी जन्म कुंडली प्रस्तुत की, तो ज्योतिषी ने उसको वैधव्य योग बतलाया कि इसकी कुंडली में जो है वो विधवा होने का योग है। तो पिता जो थे उनका चिंतित होना बिल्कुल लाजमी था, जायज था। तो उन्होंने पूछा कि इसका कोई उपाय,
कुछ निवारण। तो उन्होंने उस वक्त उनको बताया कि सिंघल द्वीप, मित्रों सिंघल द्वीप आज का जो श्रीलंका है उसको पहले सिंघल द्वीप कहा जाता था, कि वहां पर एक सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। उस धोबिन की यदि आपकी पुत्री जाकर के सेवा शुश्रूषा करती है और वो प्रसन्न होकर के इसको सिंदूर का दान करती है, तो ये अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी और इसकी कुंडली से जो वैधव्य योग है वो सदा सदा के लिए चला जाएगा। फिर क्या था, गुणवती अपने भाई के साथ में प्रस्थान कर बैठी, और चूंकि श्रीलंका एक द्वीप है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ है वो, तो यहां से वहां जाने के लिए उनके पास में कोई साधन नहीं था। रात भर वो तट पर बैठकर इंतजार करते रहे कि कोई साधन मिले और हम सिंघल द्वीप पहुंचे। और वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, उस वृक्ष पर गिद्ध का एक घोंसला था और गिद्ध के बच्चे उसमें बैठे हुए थे। माता पिता तो उनके लिए भोजन लाने गए हुए थे। जब गिद्ध और उसकी जो मादा गिद्ध है वो शाम को वापस आए, तो उनके बच्चों ने अपने माता पिता से ये चर्चा की कि ये देखिए, ये सुबह से हम देख रहे हैं और ये लोग सिंघल द्वीप जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई साधन इनको नहीं मिला, किसी कष्ट में, किसी बड़ी पीड़ा में नजर आते हैं। अगले ही दिन उस गिद्ध ने उन दोनों भाई बहनों को अपनी पीठ पर बैठा करके और सिंघल द्वीप पहुंचाया, जहां पर वो सोमा नामक जो धोबिन वहां पर निवास करती थी उसके घर पहुंचे, उसकी सेवा शुश्रूषा की और कुछ समय बाद उसने प्रसन्न होकर के सिंदूर का दान गुणवती को कर दिया। और इस प्रकार से, अब ये है तो कथा, परंतु कथा जो है वो जब हमारे रीति रिवाजों का हिस्सा बन जाती है, उत्तर भारत के कई हिस्सों में विवाह संस्कार के दौरान धोबिन से सिंदूर लिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो वधू है यदि वो उसका इस्तेमाल करती है तो उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। तो करना बहनों केवल इतना ही है कि आपके आसपास, आपके इलाके में जो भी धोबिन बहनें हैं, शादीशुदा हैं, सौभाग्यवती हैं, आप उनके पास जाइए, उनको कोई अपनी तरफ से जो भी गिफ्ट है, कुछ भी छोटा बड़ा, वो आप उनको दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद स्वरूप उनसे आप सिंदूर प्राप्त कीजिए। सिंदूर की वो आपको नई कोई डिबिया भी दे सकते हैं, या जो वो यूज कर रही है, जो उनके प्रयोग में आ रहा है सिंदूर, उसका कुछ हिस्सा भी आपको दे सकते हैं। और उस सिंदूर को ला करके आप अपने जो नियमित रूप से आप सिंदूर इस्तेमाल करते हैं, कई बहनें सिंदूर इस्तेमाल नहीं करती हैं, केवल किसी उपलक्ष्य में इस्तेमाल करती हैं, उनके अपने कारण हैं, कुछ केमिकल वगैरह, इस पर भी कभी चर्चा की जाएगी। खैर, जब भी इस्तेमाल होता है उसका एक अंश आप इस्तेमाल कीजिए सिंदूर लगाने। और किसी कारण से मैं चाहता हूं कि यदि इसका ज्यादा से ज्यादा ये शेयर हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे महिलाओं के पास में जिनके पास में जन्म कुंडली है और इस प्रकार का कोई योग निर्मित हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई भी महिला इस प्रयोग को करती है तो उसमें अखंड सौभाग्यवती होने का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा ही, इसमें कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। इसके अलावा यदि जब भी आपके पतिदेव का जन्मदिन, बर्थडे आता है, उस दिन भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये स्वयं हमने इस पर शोध और रिसर्च करके ये बात सिद्ध की है। तो माताओं और बहनों को मेरी शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि वे सभी अखंड सौभाग्यवती रहें और सभी प्रकार के जो उनको सुख है, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी अभिलाषाएं हैं, वो पूर्ण हो। और इसी प्रकार के किसी और विलक्षण शोध, किसी पूरे विश्वास और जिम्मेदारी से किए गए शोध को आप तक मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। आपके स्नेह, आपके प्रेम, आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना,
पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।